हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी मिस्ट्री मूवी डेथ ऑन द नाइल को। ये मूवी कल ही रिलीज हुई है, तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में, जहां पर हम देखते हैं कि हरक्यूल इस वक्त वॉर में लड़ रहा होता है। यहाँ पर उनकी टीम का जो कैप्टन होता है उसे ऑर्डर आता है कि उसे अटैक करना है, पर उसे अटैक करने का ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो तब यहाँ पर हरक्यूल बोलता है कि अटैक करने का यही सही मौका है और 8 मिनट्स में हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी उसने चिड़िया को उड़ते हुए देखा है, जिसकी वजह से उसने हवा का अंदाजा लगाया तो उसे पता चला कि हवा ईस्ट में बह रही है और इसी वजह से उनके सामने बहुत सारा फैक्ट्री का धुआं होगा और इस धुएं में वो छिपकर आसानी से अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं और अटैक शुरू कर देते हैं और वो लोग इस जंग को जीत भी जाते हैं कि तभी वहाँ उनका कैप्टन गलती से एक जगह पे पैर रख देता है जहाँ पर ट्रैप वाला बॉम्ब लगा था और वहीं पर वो जगह ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें उसके कैप्टन की डेथ हो जाती है और हरक्यूल के चेहरे पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। जब वो हॉस्पिटल में होता है तब उससे मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आती है, जो कि एक नर्स भी होती है। वो उसका चेहरा देख करके बोलती है कि तुम मूंछें उगा लो, क्योंकि हरक्यूल ने उसको बोल दिया था कि वो इस चेहरे के साथ शायद उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसको सच में बहुत प्यार करती है और इसीलिए वो उसे ऐसे भी एक्सेप्ट कर लेती है। और अब सीन शिफ्ट होता है बूढ़े वाले हरक्यूल पे, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में जाता है। हरक्यूल एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डिटेक्टिव है और शायद ही कोई होगा जो उसके वक्त में उसे ना जानता हो। यहाँ पर वो जिस रेस्टोरेंट में बैठा होता है वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सिंगर गाना गा रही होती है, जिसका नाम होता है सैलोमे। सैलोमे की मैनेजर होती है जिसका नाम होता है रोज़ली, जो कि उसकी भतीजी भी होती है। इसके अलावा वहाँ पर एक कपल होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज होकर के डांस कर रहा था और इनका नाम होता है जैकी और साइमन। इन दोनों की ही एंगेजमेंट हो चुकी है और यहाँ पर जैकी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाती है, जिसका नाम होता है लेनेट। यहाँ लेनेट उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त होती है, तो कहती है कि वो उसकी शादी का पूरा खर्च उठा लेगी। पर अब यहाँ पर जैकी बोलती है कि उसे एक जॉब चाहिए, तो लेनेट यहाँ पर साइमन को अपनी एक लैंड को मैनेज करने के लिए दे देती है और इसके बाद लेनेट और साइमन डांस करते हैं और यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जिसे देख करके जैकी को बुरा लगता है और ये सारी चीज़ें हरक्यूल भी नोटिस कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है गीजा के पिरामिड पे, जहाँ पर हरक्यूल आराम से बैठा होता है और सीनरी का मजा ले रहा होता है कि तभी उसे वहाँ पर अपना फ्रेंड बुक मिलता है, जिसे हमने इन्हीं मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा है और वहाँ पर वो एक ट्रेन का मैनेजर होता है। पर यहाँ पर अब बुक बताता है कि क्योंकि वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था तो उसके अंकल ने उसे निकाल दिया और अब उसका सारा खर्च उसकी माँ ही उठाती है, जिसका नाम होता है यूरोफिया, और वो एक बहुत ही अच्छी और फेमस आर्टिस्ट होती है। इसके बाद वो उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेकर के जाता है, पर यहाँ पर उसकी माँ हरक्यूल से ज़्यादा बात नहीं करती है। यहाँ बुक उसे बताता है कि वो लोग एक शादी में इनवाइटेड हैं और यहाँ पर जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो शादी लेनेट और साइमन की थी, जो कि यहाँ पर उनकी शादी हो चुकी है और अब वो अपने हनीमून पर आए होते हैं। और जब रेस्टोरेंट में हरक्यूल ने सभी को देखा था, ये वक्त उसके 6 वीक्स लेटर का है, तो मतलब कि सिर्फ 6 हफ्तों में ही इन दोनों ने शादी कर ली और साइमन ने जैकी से अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। यहाँ इनके हनीमून ट्रिप पे जो भी गेस्ट इनवाइटेड होते हैं उनमें होता है लेनेट का सबसे अच्छा भाई एंड्रयू, जो कि उसके बिजनेस का सारा काम संभालता है और लेनेट उसके ऊपर बहुत भरोसा करती है। लेनेट की एक बहुत पुरानी मेड लुइस, लेनेट की गॉड मदर मैरी और मैरी की एक नर्स जो कि काफ़ी सालों से उसके साथ में थी। इसके अलावा डॉक्टर लाइनस, जिनकी कभी लेनेट से शादी होने वाली थी, लेकिन बाद में साइमन को देखते ही लेनेट उसके ऊपर फिदा हो गई और उसने लाइनस को छोड़ दिया। वो बहुत ही अच्छी सिंगर सैलोमी, क्योंकि उस दिन लेनेट को सैलोमी का गाना बहुत पसंद आया था। और रोज़ली और लेनेट स्कूल के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पर लेनेट जब हरक्यूल को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उससे भी अपने ट्रिप पर इनवाइट कर लेती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत खुशी होते हैं कि तभी वहाँ पर सामने से जैकी आ जाती है।
अब ये एक होटल होता है तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है, पर जैकी को देखने के बाद लिनेट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग एक बाजार में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर लिनेट और साइमन हरक्यूल से मिलने आते हैं और लिनेट उसे बोलती है कि जैकी उन्हें परेशान कर रही है और उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, पर हरक्यूल ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अभी तक जैकी ने कुछ भी सस्पिशियस नहीं किया होता है। लिनेट उसे बोलती है कि जैकी हर जगह पीछे पीछे आ जाती है और कुछ कहती नहीं है, बस उन्हें घूरती रहती है। तो इस पर हरक्यूल जा करके जैकी से बात करता है, तो जैकी उसे बोलती है कि वो साइमन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और साइमन भी उससे अभी भी प्यार करता है। यहाँ पर वो लिनेट के पैसों के आगे सब कुछ भूल गया है, पर वो जल्दी ही उसे वापस पा लेगी। साथ ही में वो उसे एक छोटी सी गन भी दिखाती है। अब हरक्यूल यहाँ पर जा करके लिनेट और साइमन को बोलता है कि जैकी को समझाने का कोई भी मतलब नहीं है और अच्छा यही होगा कि वो दोनों अपने घर में चले जाएं, जहाँ पर उनके आसपास काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी होगी और वहाँ पर जैकी कभी भी एंटर नहीं कर पाएगी और वो आराम से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। पर साइमन यूं ही अपनी ट्रिप को कैंसिल करके नहीं जाना चाहता है, तो वो यहाँ से एक ऐसी ट्रिप प्लान करता है जहाँ पर जैकी ना आ पाए और यहाँ से सभी लोग एक शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। और अब ये शिप उतरती है नाइल नदी में, जो कि बहुत बड़ी होती है और यहाँ पर नदी के बीचों बीच जाहिर है कि जैकी नहीं आ पाएगी। पर अब यहाँ पर लिनेट हरक्यूल से आकर के मिलती है, तो हरक्यूल उसे बोलता है कि आपने मुझे शिप के ऊपर इनवाइट किया है तो इसका ज़रूर कोई रीज़न होगा। तो लिनेट बोलती है कि यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है और इसीलिए उसकी जान खतरे में है, और वो हरक्यूल से उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंड्रयू यहाँ पर लिनेट के पास में आता है और उसे कुछ पेपर्स देता है। यहाँ पर लिनेट वैसे तो हर पेपर को साइन करके पढ़ती है, पर अब साइमन बोलता है कि वो सारा दिन सिर्फ पेपर ही पढ़ती रहेगी तो चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाएंगी। तो लिनेट ऐसे ही साइन करने जा रही थी कि तभी वहाँ पर रोज़ली बोलती है कि वो एक आदमी के लिए अपने उसूलों को तोड़ रही है, और ये सुनने के बाद लिनेट उन पेपर्स को अपने पास रख लेती है और कहती है कि वो पढ़ के साइन कर देगी। कि तभी वहाँ पर एंड्रयू उससे पेपर्स ले लेता है और कहता है कि उतना भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है, बाद में हो जाएगा। अब यहाँ पर रात में एक बहुत अच्छी पार्टी चल रही होती है, जहाँ पर लिनेट बुक से बात करता है और वो बोल देता है कि बुक रोज़ली को पसंद करता है, और अब यहाँ पर बुक भी मान जाता है कि उसका रोज़ली के साथ रिलेशनशिप चल रहा है। पर यह बात उसकी माँ को ज़रा भी पसंद नहीं है क्योंकि रोज़ली का कोई बहुत ऊंचा खानदान नहीं है और रोज़ली को उससे लिनेट ने ही मिलवाया था। इसके बाद इनका शिप एक जगह पे रुकता है, जहाँ पर ये लोग एक जगह पे घूमने के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से लिनेट और साइमन के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है, पर वो लोग जैसे तैसे बच जाते हैं और अब वो लोग उसी जगह के अंदर आ जाते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज तूफान चलने लगा था। हरक्यूल यहाँ पर देखने के लिए जाता है कि ऊपर कौन था, पर वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है। और अब जब वो लोग यहाँ से वापस से अपने शिप के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जैकी मौजूद होती है। असल में जैकी ने भी शिप का टिकट काफ़ी पहले ले रखा था और वो यहाँ भी इनका पीछा करते करते पहुँच जाती है, जिसे देख करके लिनेट को लगता है कि पत्थर भी इसी ने गिराया होगा। यहाँ पर हरक्यूल जा करके जैकी से बात करता है और एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जैकी तो प्यार में पागल होती है और वो किसी भी कीमत पे उनका पीछा करना छोड़ना नहीं चाहती है। तो अब यहाँ पर फाइनली लिनेट और साइमन डिसाइड करते हैं कि वो कल घर चले जाएंगे और ये बात वो हरक्यूल को बता देते हैं और साथ में वो उसके साथ एक आखिरी शैंपेन का जाम भी ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हरक्यूल और लिनेट दोनों ही अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और अब यहाँ पर साइमन और जैकी बचे होते हैं। तो यहाँ पर जैकी साइमन की बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर के जैकी साइमन के पैर में शूट कर देती है। पर इसके बाद वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाती है, तो वो गन को दूसरी तरफ को फेंक देती है और उसके पास तुरंत ही रोज़ली आ जाती है उसे संभालने के लिए। रोज़ली उसे लेकर के बाहर जाती है और बुक यहाँ से भाग करके जाता है डॉक्टर लाइनस और नर्स को बुलाने के लिए। यहाँ पर मिसेस बोवर जो कि नर्स होती हैं, वो चली जाती है सीधे जैकी के पास में और डॉक्टर लाइनस जाता है जल्दी से साइमन के पास में। उसके पैर पे गोली लगी थी जिसके ऊपर उसने हैंकी रखी हुई थी। और अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग पे, जहाँ पर एक मेड तेजी से चिल्लाती है
और उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि लिनेट की किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी है। और हरक्यूल भी यहाँ पर क्राइम सीन पर होता है। यहाँ पर डॉक्टर लायनस लाश को देख करके बताते हैं कि इसकी मौत 6 घंटे पहले हुई है और इसे किसी छोटी सी गन से मारा गया है। साथ ही में उसकी गोली के निशान के आसपास जलने के भी निशान होते हैं और जिस वक्त ये सो रही थी इसे उसी वक्त मार दिया गया है, क्योंकि कैसे भी हिंसा के निशान नहीं मिले। पहले तो हरक्यूल को लगता है कि ये जैकी ने किया होगा, पर मिसेस बोवर उसे बोलती है कि वो पूरे टाइम अपने रूम में ही थी और मिसेस बोवर ने पूरी नज़र रखी हुई थी जैकी के ऊपर और वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं उठी थी। तो मतलब कि ये जैकी नहीं है। साथ ही में वो गन जिससे शूटिंग हुई थी वो जैकी की ही थी, क्योंकि वो एक छोटी सी गन थी। लेकिन अब वो गन गायब होती है। रोज़ली बताती है कि वो रात में गई थी उस गन को ढूंढने के लिए, पर वो उसे वहाँ पर नहीं मिलती है जहाँ पर वो पहले फेंकी गई थी। तो मतलब कि किसी ने जैकी की गन से मारा है लिनेट को और अब गन गायब हो चुकी है। हरक्यूल कहता है कि यहाँ पर पानी में उसी गन को ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनकी बाकी सारा स्टाफ पानी के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ये बात जब साइमन को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और बहुत रोता है। और अब यहाँ से हरक्यूल की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और वो एक एक करके हर किसी से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो लुइस को बुलाते हैं और वो उससे हार के बारे में पूछते हैं, क्योंकि असल में क्राइम सीन से लिनेट का एक बहुत ही ज़्यादा महंगा हार भी चोरी हो गया था। तो लुइस उन्हें बताती है कि वो काफ़ी सालों से उसकी मेड है और कुछ वक्त पहले उसे एक लड़का बहुत पसंद आया था, पर यहाँ पर लिनेट को शक था। तो वो उस लड़के को ऑफर करती है कि वो उसे काफ़ी सारे पैसे देगी, लेकिन उसे लुइस को भूलना पड़ेगा और वो लड़का इसके लिए मान भी जाता है। तो मतलब कि वो लड़का एक चीटर था, लेकिन फिर लुइस बोलती है कि अगर वो इतने ही पैसे मुझे दे देती तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। इसीलिए हरक्यूल को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बदले की आग में उसी ने लिनेट को मार दिया होगा। पर अब यहाँ पर लुइस बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा वफादार है और वह ऐसा नहीं कर सकती है। हरक्यूल बोलता है कि क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा? तो लुइस बोलती है कि अगर वो अपने कमरे से बाहर आई होती तो उसने ज़रूर किसी को देखा होता। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हरक्यूल डॉक्टर पर ही शक करने लगता है। तो यहाँ पर डॉक्टर लाइनस उसको बोलते हैं कि भले ही शादी टूट गई हो, लेकिन फिर भी वह ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हरक्यूल एंड्रयू से बात करता है। तो यहाँ पर हरक्यूल बोलता है कि एंड्रयू कोई बहुत ज़्यादा वफादार नहीं है और वह सालों से लिनेट के काम में घोटाले कर रहा है और इसी तरह से उसने काफ़ी सारे पैसे बना लिए हैं। पर उसे पता था कि लिनेट काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो एक ना एक दिन उसे ज़रूर पकड़ लेगी। इसीलिए उसने कोशिश करी थी कि वो लिनेट से एक पेपर को साइन करा ले, जैसे कि हमने देखा था जब लिनेट ने बोल दिया था कि वो पेपर पढ़ेगी। पर तभी वो पेपर वापस ले लेता है, क्योंकि पेपर्स में ऐसा लिखा हुआ था कि शादी के बाद भी उनका सारा बिजनेस एंड्रयू ही संभालेगा, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि शादी के बाद नल्ला पति ही सारा बिजनेस संभाल लेता है, क्योंकि साइमन के पास उसका खुद का तो कुछ होता है नहीं। पूरी मूवी में अगर उसने कहीं पर 2 रुपए भी इस्तेमाल किए हैं तो वो पैसे भी उसके नहीं लिनेट के हैं। इस पर एंड्रयू बोलता है कि हाँ वो घोटाले करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे मार देगा, क्योंकि अगर उसे मारना होता लिनेट को तो वो इस गन से मारता। पर ऐसा बोल करके वो एक बहुत बड़ी सी गन निकालता है। असल में वो जो काम करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, इसीलिए एंड्रयू को हमेशा अपने पास एक गन रखनी पड़ती है। इसके बाद हरक्यूल मिसेस बोवर से बात करता है और कहता है कि आपके कपड़े 10 साल पुराने हैं और ये उस वक्त अमीरों के लिए थे, पर आज ये बहुत ही ओल्ड फैशन हो चुका है और इसमें से कई जगह से सिलन भी उधर चुकी है। तो मतलब कि आप 10 साल पहले ज़रूर अमीर रही होंगी, पर अब तो नहीं है और अब आप एक नर्स का काम करती है। और यहाँ पर आपको मैरी के साथ काम करते हुए भी 10 साल बीत चुके हैं और लिनेट के पिता के बारे में ये कहा जाता है कि वो अमीरों को गरीब बना करके अमीर बने हैं और शायद आप भी उसमें से एक हैं जिन्हें लिनेट के पिता ने गरीब बनाया था। तो यहाँ पर मिसेस बोवर एक्सेप्ट कर लेती हैं कि वो पहले काफ़ी ज़्यादा अमीर थी और बाद में लिनेट के पिता की वजह से गरीब हो गई और तभी उन्हें मैरी के नर्स का काम करना पड़ा। पर तभी वहाँ पर मैरी आ जाती है और वो मिसेस बोवर को पकड़ लेती है और यहाँ पर हरक्यूल बोलता है कि 10 साल से आप दोनों साथ में हैं और ये रिश्ता कोई नर्स का और कोई पेशेंट का नहीं है, मतलब कि वो दोनों कपल्स हैं और लेस्बियन हैं। लेकिन ये वो वक्त होता है
जब लोग ऐसे रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और यही रीज़न था कि मिसेस बोवर नर्स बन के मैरी के साथ 10 साल से रह रही है और मिसेस बोवर ये खून नहीं कर सकती है। अब हरक्यूल का शक मैरी के ऊपर जाता है, तो मैरी बोलती है कि वो बहुत अमीर है और उसने अपने सारे पैसे लोगों की भलाई के लिए दान कर दिए। तो अगर उसने खुद अपनी ही प्रॉपर्टी दान कर दी है तो वो लिनेट को क्यों मारेगी? क्योंकि ऐसा होता है कि लिनेट की विल में ये लिखा होता है कि लिनेट के सारे पैसे उसके पति या फिर उसकी गॉड मदर मैरी को मिल जाएंगे। पर यहाँ पर मैरी ने अपने ही पैसे दे दिए, तो वो लिनेट के पैसों का क्या करेगी? तो मैरी के पास भी कोई रीज़न नहीं था कि वो लिनेट को मार दे। अब यहाँ पर उन्हें पानी से कुछ सामान भी मिल जाता है, तो हरक्यूल उसे देखता है तो उसमें एक गन होती है और एक स्कार्फ होता है और एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर खून लगा होता है। ये तीनों ही चीज़ें सबूत होती है, तो वो इन्हें रख लेता है। और अब सीन शिफ्ट होता है सैलोमी सिंगर की तरफ। यहाँ पर हरक्यूल एक एक के ऊपर शक करते हुए जाता है, तो अब उसकी बारी आ जाती है। यहाँ पर वो बोलता है कि आप पहले काफ़ी गरीब थी, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से आपकी लिनेट से दुश्मनी हुई हो। तो यहाँ पर सैलोमी बोलती है कि काफ़ी साल पहले जब रोज़ली बहुत छोटी थी, तब वो लोग एक जगह पे गए थे जहाँ पर सैलोमी को गाना गाना था। गाना गाने के बाद सैलोमी यहाँ पर कुछ देर रोज़ली के लिए रुकना चाहती थी और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेना चाहती थी कि तभी वहाँ पर लिनेट बोल देती है कि वो गरीबों के साथ खाना नहीं खाएगी और इसके बाद सैलोमी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। हरक्यूल बोलता है कि इससे आपकी बहुत बेइज्जती हुई होगी और आज यहाँ पर पूरा मौका पाने पर आपने उसे मार दिया। तो अब यहाँ पर सैलोमी बोलती है कि अगर वो सिर्फ गरीब होने पर उसकी बेइज्जती पर ही लोगों को मारने लगे तो यहाँ पर लाखों लोग मर जाएंगे। और तभी वहाँ पर रोज़ली भी आती है और वो कहती है कि उस वक्त लिनेट छोटी थी और उसके पिता ने उसे ऐसी सीख दी थी। पर जब बाद में रोज़ली और लिनेट स्कूल में मिलते हैं तो उन दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और लिनेट की वजह से रोज़ली के और भी बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब हरक्यूल बोलता है कि सैलोमी हमेशा एक ओल्ड फैशन टाइप की टोपी क्यों पहनती है, तो सैलोमी अपनी टोपी भी हटा देती है और उसके नीचे एक छोटी सी गन होती है। सैलोमी उसे बोलती है कि ये उसकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए है और उसने कई बार इसे इस्तेमाल भी किया है, पर उसके पास लिनेट को मारने का कोई भी रीज़न नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बुक की माँ जाती है और वह कहती है कि उसे नेकलेस मिल गया है और वो बताती है कि नेकलेस उसके रूम में था। जब वो आई तो उसने देखा। यहाँ पर हरक्यूल अब उसकी माँ के ऊपर शक करने लगता है और बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि आपने ही चुराया हो और बाद में मिलने का नाटक कर रही हो। और अब वो यहाँ पर बुक को और रोज़ली को बताता है कि असल में वो यहाँ पर अपने एक सेकंड केस के लिए आया था। कुछ वक्त पहले उसे बुक की माँ का खत आया था जिस पे लिखा हुआ था कि वो चाहती है कि वो रोज़ली का पीछा करे और उसके बारे में पता करे। वो जब गीज़ा में आया था, जब उसे पहली बार यहाँ पर बुक मिला था, तो भी वो जानबूझकर वहीं पर बैठा होता है और वो यहाँ पर रोज़ली के पीछे पीछे आया था। बुक की माँ को रोज़ली और बुक का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं होता है, इसीलिए वो ऐसा करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रोज़ली में ज़रूर कोई खोट होगा। पर अब यहाँ पर हरक्यूल बताता है कि रोज़ली उसके बेटे से भी कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है और वो बुक के लिए बिल्कुल सही है। पर अब ये सब सुनने के बाद बुक को अपनी माँ से नफरत हो जाती है और यहाँ पर रोज़ली भी हरक्यूल से झगड़ा करती है कि तभी वहाँ पर वो पीछे से देखती है कि वहाँ पर लुइस की लाश होती है। लुइस को गला काट करके मार दिया गया था और ये चाकू एक छोटा सा चाकू था जैसा कि डॉक्टर लाइनस अपने किट में रखते हैं, जिसे देख करके एंड्रयू को लगता है कि ज़रूर इसी डॉक्टर ने सबको मारा है। तो यहाँ पर वो डॉक्टर से लड़ने लगता है और तभी यहाँ पर हरक्यूल की नज़र एक दीवार पे जाती है जहाँ पर बहुत सारे खून के छींटे पड़े होते हैं। यहाँ पर जब वो खड़े होकर के देखता है तो उसे समझ में आता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई खड़ा था जिसने खून होते हुए देखा है। और इसके बाद वो सबका झगड़ा शांत करा देता है और अब वो यहाँ पर नीचे ले जाकर के बुक से पूछताछ करता है। इस वक्त यहाँ उसके साथ में साइमन भी बैठा होता है और यहाँ पर वो बुक को फोर्स करता है और पूछता है और कहता है कि तुम्हारा कोट कहाँ है। और अब यहाँ पर बुक की सिट्टी पिट्टी गुल जाती है और वो उसे बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब साइमन के पैर में गोली लग गई थी तो वो गया था लिनेट के पास उसे बताने के लिए, पर तभी वो वहाँ पर देखता है कि लिनेट की मौत हो चुकी है
और अब उसे सामने वही नेकलेस दिखता है। वो नेकलेस इतना महंगा होता है कि वो उसे आसानी से लेकर के रोज़ली के साथ अपनी माँ को छोड़ करके निकल सकता है और पूरी लाइफ आराम से रह सकता है। तो वो इस नेकलेस को चुरा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। जब उसे पता चलता है कि हरक्यूल इस नेकलेस की तलाश कर रहा है तो वो इसे वापस से अपनी माँ के कमरे में रखने के लिए जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी शक नहीं होगा। कि तभी वो देख लेता है लुइस को किसी को ब्लैकमेल करते हुए, और वो लुइस का गला करते हुए भी देखता है, जिसकी खून की चींटें खुद उसके भी चेहरे और जैकेट पे पड़ जाती है। तो वो अपने जैकेट को उतार करके फेंक देता है और उस हार को अपनी माँ के रूम में छिपा देता है, क्योंकि उसकी माँ के पास मोटिव नहीं होता है लिनेट को मारने का। अब यहाँ पर हरक्यूल बुक से पूछता है कि वो आदमी कौन था जो लुइस को धमका रहा था, क्योंकि लुइस की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उसने खूनी को देख लिया था। और यहाँ पर जब पूछताछ के वक्त वो बोलती है कि अगर वो बाहर निकलती तो ज़रूर उसने देखा होता, तो यहाँ पर मतलब कि वो सच बोल रही थी। वो बाहर निकली थी और उसने देखा था, और इसीलिए वो खूनी को ब्लैकमेल करती है, पर इसके बदले में खूनी उसे मौत देता है। यहाँ पर बुक भी उसे नाम बताने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कोई बुक को शूट कर देता है और बुक की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और अब हरक्यूल उस आदमी का पीछा करने लगता है जिसने बुक के ऊपर शूट किया था, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक गन मिल जाती है, और ये गन एंड्रयू की थी। और अब यहाँ पर हरक्यूल बुक की मौत से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, और अब वो हर किसी को एक जगह पे इकट्ठा करता है। और अब यहाँ पर एंड्रयू उसे बोलता है कि उसे डर लग गया था, क्योंकि वो लोग जल्दी ही एक जगह पहुँचने वाले थे जहाँ पर पुलिस उनका वेट कर रही थी, क्योंकि शिप के अंदर एक मौत हो गई है। इसीलिए उसने अपनी गन को फेंक दिया था, क्योंकि अगर उसे पुलिस गन के साथ पकड़ लेती तो उसे वहीं से जेल में डाल देती, और यही गन खूनी को मिल गई होगी। और अब यहाँ पर हरक्यूल बोलता है कि एंड्रयू ने ही लिनेट और साइमन के ऊपर पत्थर फेंका था उन्हें मारने के लिए, ताकि लिनेट कभी भी उसके घपले के बारे में पता नहीं कर पाए। एंड्रयू भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ऐसा किया था, पर थैंक गॉड कि वो दोनों मरे नहीं और बाद में उसने उन्हें नहीं मारा था। इस पर हरक्यूल कहता है कि हाँ, ये एक सोची समझी चाल थी, कुछ भी रैंडमली नहीं हुआ था, इसीलिए काम एंड्रयू नहीं कर सकता है। साथ ही में यहाँ पर जो भी गेस्ट हैं, ये सभी वो लोग हैं जिन्हें किसी ना किसी तरह से इनडायरेक्टली लिनेट से प्रॉब्लम थी, और खूनी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो आसानी से यहाँ पर चीज़ों को गुमराह कर सके। और लिनेट को मारने वाला साइमन है। वो बोलता है कि बूक की माँ ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें बूक रेड कलर के जैकेट के साथ एक पिरामिड के ऊपर खड़ा था, पर यहाँ पर उन्होंने ग्रीन कलर का जैकेट बना दिया है क्योंकि उनका डीप रेड कलर खो गया था, और ये कलर साइमन ने ही चुराया होता है। जिस वक्त जैकी उसे शूट करती है तो वहाँ पर वो एक नकली गोली होती है, और साइमन अपने पैरों के ऊपर रुमाल रख लेता है जिसमें से खून निकलता है, असल में वो कलर होता है। और इसके बाद जब बुक यहाँ पर डॉक्टर को लेने के लिए चला जाता है और रोज़ली यहाँ पर जैकी को लेकर के बाहर चली जाती है, तब यहाँ पर जल्दी से साइमन वही गन उठा लेता है जो कि जैकी की होती है, और वो जल्दी से जाता है और ऊपर जाकर के लिनेट को शूट करके मार देता है और वापस नीचे आता है। स्कार्फ का यूज़ करके वो गन शॉट की आवाज़ को दबाता है और फिर अपने ही पैरों पे शूट कर लेता है, और इसके बाद वो रुमाल, स्कार्फ और गन तीनों को ही एक साथ पानी में फेंक देता है। और इस सारे काम में उसका साथ जैकी भी देती है, और इन दोनों ने ही जानबूझकर डॉक्टर वाले नाइफ का यूज़ करके लुइस को मारा था ताकि सारा शक डॉक्टर के ऊपर चला जाए। बाद में जब हरक्यूल बुक से पूछताछ कर रहा होता है और साइमन वहीं पर बैठा होता है, तब जैकी ने ही बुक को शूट किया था, और वो भी एंड्रयू की गन से, ताकि एंड्रयू पर भी शक हो जाए। और उन लोगों ने सारा कुछ जाहिर है पैसों के लिए किया होता है, क्योंकि साइमन यहाँ पे एक बहुत ही घटिया आदमी होता है जो कि पैसों के लिए लिनेट के पास में जाता है, और ये जैकी का प्लान होता है कि पहले वो लिनेट को मार देगा और सारी प्रॉपर्टी अपने पास में रख लेगा, और बाद में वो जैकी से शादी कर लेगा। जैकी यहाँ पर बोलते हैं कि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। तब यहाँ पर हरक्यूल बोल देता है कि रुमाल के ऊपर जो कलर लगा था वो अभी भी रेड है, जबकि अगर ब्लड उसके ऊपर लगा होता तो वो सूख करके ब्राउन हो जाता, तो मतलब कि उसकी पूरी थ्योरी सच है। पर मैं यहाँ पर आपको एक लूप होल बता दूँ। बुक की माँ यहाँ पर जो पेंटिंग बना रही थी वो एक्रेलिक कलर या फिर ऑयल कलर की हेल्प से बना रही थी, जिससे कि अगर वो डायरेक्ट ही रुमाल में डालेगा तो वो खून जैसा इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं देगा,
और अगर वो एक्रिलिक कलर को पानी में मिला करके डालेगा तो उसके पास इतना सारा वक्त ही नहीं था कि वो शूट होने के बाद आराम से बैठ करके कलर को पानी में मिलाए और फिर ऐसा दिखाए कि उसकी चोट में से खून निकल रहा है। इसलिए कलर से ऐसा इतनी जल्दी करना पॉसिबल नहीं था। और अब यहाँ पर सब कुछ सुनने के बाद जैकी भी एक्सेप्ट कर लेती है कि लेनेट का मर्डर उन दोनों ने ही मिल करके किया है। यहाँ पर साइमन जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है और हरक्यूल की तरफ को ट्रिगर कर देता है। हरक्यूल के पास एंड्रू की गन होती है और यहाँ पर सैलोमी के पास भी अपनी छोटी वाली गन होती है। तो अब यहाँ पर साइमन के ऊपर दो गन्स होती हैं। तभी जैकी बोलती है कि ये लोग हमें पुलिस को दे देंगे और फिर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। साइमन कहता है कि कुछ भी नहीं होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर जैकी उसे किस करते हुए शूट कर देती है और इसी एक बुलेट से खुद जैकी की भी डेथ हो जाती है और वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। जैकी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे पता होता है कि हरक्यूल अब उन्हें छोड़ेगा नहीं और अब उन दोनों को अलग तो होना ही पड़ेगा। और जैकी यहाँ पर साइमन के प्यार में इस कदर पागल होती है कि वो कुछ भी करके बस उसके साथ में रहना चाहती है, चाहे उसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़े या फिर किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। अब ये लोग एक दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सारी लाशों को लेकर के जाया जाता है। यहाँ पर एंड्रू बोलता है कि क्या हरक्यूल उसे पुलिस को दे देगा। तो हरक्यूल बोलता है कि जितना भी पैसा उसने चुराए हैं वो सारे वो लेनेट की कंपनी को वापस कर दे तो वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में हरक्यूल को देखते हैं जिसने अपनी मूंछों को हटा दिया होता है और उसकी चोट भी अब दिख रही होती है। और यहाँ पर वो सैलोमी के शो में आया होता है। असल में पूरी मूवी में हरक्यूल सैलोमी को धीरे धीरे करके लाइक करने लगता है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी लेडी होती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। पर पर्सनली मुझे ये मूवी डिटेक्टिव कोनन की स्टोरी जैसी लगी। मतलब कि उसके 20 मिनट के एपिसोड में भी इसी टाइप की स्टोरी होती है और इतनी ही मिस्ट्री भी होती है। और एक 2 घंटे की मूवी के हिसाब से मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। मतलब कि ये कहानी जो एंड में ओपन हुई, आई थिंक ये सभी को आधी मूवी से ही समझ में आ गया होगा। और इस पर आपकी क्या राय है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के साथ मेरा आज का एक्सप्लेन यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।